बिहार चुनाव, जहां अब तक मुख्यतः चुनाव होता था आरजेडी और बीजेपी के बीच, लेकिन आज बीच में एक दीवार और है और उनका नाम है तेज प्रताप यादव। महुआ से चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे साथ हैं तेज प्रताप जी। नायक कौन, खलनायक कौन इस चुनाव में? नायक कौन है इस चुनाव में? मैं किसको मानूं क्या नायक है तेज प्रताप के अकॉर्डिंग? नायक जो है इस महुआ की पूरी जनता है। अच्छा, हम उसके सेवक हैं। क्यों फिर तेजस्वी यादव को और उनकी पार्टी को लगता है कि वो नायक है? पोस्टर लगा दिए बड़े बड़े आपके छोटे भाई ने। तो जिसको लगता है वो जाने अपना। नहीं तो नायक है वो जनता नायक बनाता है। नहीं, आपने एक बयान दिया था कि वो नायक, हाँ जनता नायक बनाता है। आपने कहा था कि अभी तक लालू यादव नायक थे, लालू यादव के अलावा कोई नायक नहीं हुआ। हाँ, वो तो जननायक तो वो है, वो जननायक है। तो ये मानते हैं कि अभी तेजस्वी जी को टाइम लगेगा। टाइम लगेगा? हाँ। आपको लगता है वो परिपक्व नहीं हुए? परिपक्व नहीं, अभी पिताजी का छत्र छाया है उनके ऊपर। अच्छा, अपने बलबूते पे आएंगे तब हम मानेंगे कि हाँ मेरे भाई हैं। अब आप अलग हो गए हैं, आप पर लेकिन इस तरीके के कोई अभी छत्र छाया नहीं है। आप मानते हैं आप अलग? गलत बात है, हमारे ऊपर छत्र छाया पूरी बिहार की जनता और खासकर महुआ की जनता का है। तो कितने वोटों से इस बार महुआ जीतेंगे? कितने वोटों से महुआ जीतेंगे? महुआ के लोग से पूछ लीजिए ना, हम वोट नहीं करेंगे। महुआ के वोटर हैं ये लोग। हाँ, बड़ी जीत होगी आप लोगों की एकदम। हाँ, रिकॉर्ड मत वोट से आगे। लेकिन तेजस्वी यादव इस बार मुस्लिम वोटर से क्या दूर जा रहे हैं? वो लोग आपके कोर वोटर थे। देखिए क्या वोटर है, कौन दूर जा रहा है, कौन क्या हो रहा है। हम तो दूर नहीं जा रहे हैं मुस्लिम वोटर से। आपसे बात करते हैं मुस्लिम वोटर? एकदम, सब बातचीत होती है सबसे? एकदम, सबसे बातचीत होती है, क्योंकि सबने कहा कि उप मुख्यमंत्री एक मुस्लिम उम्मीदवार को। सबसे बड़ा फैक्टर ये है, हाँ। यहाँ पे महुआ में सारे जाति, सारे बिरादरी, सारे लोग वोट करेंगे इस बार। हाँ, हाँ, हाँ। तो केवल जात और पात नहीं देख रहा है यहाँ का लोग, यहाँ का लोग काम देख रहा है। यहाँ का लोग को काम चाहिए और हमने इसका सबूत है जो कि मेडिकल कॉलेज बनाने का काम किया है। और कई एक ऐसी सड़कें हैं जिसको हमने निर्माण कराने का काम किया है महुआ में। आज़ादी के बाद से यहाँ विकास नाम का कोई नींव नहीं रखा गया था, हमने शुरुआत किया है यहाँ महुआ में। माता पिता छठ रखते हैं, माँ छठ रखती हैं अपने बच्चों के लिए। आपका पहला छठ है जिसमें आप अपनी माँ के साथ नहीं बातचीत कर पाए होंगे। लगा इस छठ पे खालीपन था? माता जी हमारी अस्वस्थ रहती हैं। हाँ। और शुगर वगैरह है उनको। हाँ, इस बार नहीं रख रही। तो इस बार नहीं, बहुत दिन से नहीं कर रही हैं। हाँ। तो और लोग हैं हमारे लोग जो छठ व्रत कर रहे हैं बिहार में। हाँ। अपने महुआ के लोग हैं, सब लोग हैं। हाँ। तो समझिए जब अपने ही घर में हो रहा है, इसको अपना ही घर मानते हैं हम। अब एक मुझे परिपक्व नेता दिखाई दे रहा है। मैंने पिछली बार जब आपसे बात की थी तब आप दिल खोल के बात कर रहे थे, लेकिन इस बार आप राजनीति वाली भाषा बोल रहे हैं। देखिए, तो हम तो बिजनेस वाला भाषा बोल नहीं सकते हैं। हाँ, अब आप राजनीति वाला भाषा बोलेंगे। हाँ, कि एकदम महुआ में दो जोड़ी अभी फेमस है। हाँ। कृष्ण की या बलराम की। हाँ। बलराम के भूमिका में सत्येंद्र जी हैं यहाँ सामने। हाँ। कृष्ण के भूमिका में हम हैं यहाँ। अच्छा। पप्पू यादव से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि आरजेडी अब वो आरजेडी नहीं है क्योंकि वहां पर हरियाणा से आए एक व्यक्ति ने कब्जा किया, संजय यादव ने कब्जा किया। मानते हैं ऐसा है? पप्पू यादव तो सही बात बोल रहे हैं। संजय यादव ने कब्जा किया है? पप्पू यादव ने सही बात किया है। हाँ। पप्पू यादव जी ने जो बात कहा जयचंदों के बारे में, तो सही बात कहा है। जयचंद है वो? हम जयचंद ही बोलते हैं, हम नाम तो लेते नहीं है। हाँ। क्योंकि नाम लेंगे तो कीचड़ हमारे छींटे पे पड़ता है ना, इसलिए मैं नाम नहीं लेता। इस बार आप अपने आप को एक बड़ा प्रबल दावेदार तौर पे मान रहे हैं और रख भी रहे हैं। जब हम बिहार की राजनीति की बात करते हैं तो आपको उस तरीके से रखा जाता है। मानते हैं कि लालू के असली उत्तराधिकारी आप ही हैं, तेजस्वी नहीं? वो जनता बनाता है, हम खुद प्रमोट नहीं करेंगे कि हम ही मुख्यमंत्री बनेंगे। वो बड़े हैं हम, अलग की बात है। हाँ। लेकिन अभी विचार अलग अलग हैं हमारे। विचार अलग अलग हैं। जी। अगर जीत गए तो माता जी के पास जाएंगे? माता जी के पास जाएंगे जीत गए तो? जीतने के बाद हम जनता के बीच में जाते हैं, परिवार में नहीं। तो जाइए। माता जी का प्रेम आशीर्वाद है जो कि हम आगे बढ़ रहे हैं। और चाचा का क्या होगा, नीतीश चाचा का इस चुनाव में? इस चुनाव में नीतीश चाचा का सुपड़ा साफ हो जाएगा, क्योंकि नीतीश चाचा जो है कि वो बीमार रहने लगे हैं अब, क्योंकि इनके हरकतों से आप समझ सकती हैं। कैसी हरकतें? हरकत, कभी महिला को छेड़ देना, कभी महिला को छू देना, कभी महिला को माला पहना देना। संजय सिंह रोक रहे थे लेकिन फिर भी माला पहना दिए। तो ये सब चीज़ मानसिक तौर पर आप कह रहे हैं वो बीमार हो? हाँ, वो मानसिक तौर पे वो बीमार हैं अभी, उनको सही इलाज का जरूरत है। तो हम भगवान से, छठी मैया से कामना करते हैं उनका इलाज अच्छे से हो। और मोदी जी कितनी सीटें पाएंगे?
अब मोदी जी कितने सीट पाएंगे तो एक अनुमान तो होता है ना एक नेता का कि इतनी सीटें पाएंगे हमारे विरोधी। ना विरोधी 243 सीटों में से फिर भी सरकार बनाने लायक सीटें पाएंगे कि नहीं? नहीं पाएंगे, नहीं पाएंगे। सबसे ज्यादा सीट आएगा अपना जनशक्ति जनता दल को, जहाँ 44 कैंडिडेट हैं, सब दमदार है, कोई ऐसे ही नहीं आया है। हाँ, सब अपना क्षेत्र में सबका अपना अपना दबदबा है। और प्रशांत किशोर की क्या स्थिति रहेगी? ये प्रशांत किशोर तो उनको बैग लेकर के ब्लैक बोर्ड के सामने ही आना है। अच्छा, पढ़ाई करने। अच्छा, अभी नहीं कुछ होगा उनका? वो देखिए प्रशांत किशोर जी जो है वो मार्केटिंग है, मार्केटिंग एजेंसी, चुनाव जैसे मार्केटिंग एजेंसी नेता के दरवाजे नहीं घूमता है। हाँ। तो उसी तरीके से उनका मार्केटिंग एजेंसी उन्होंने चलाया, जीतने के लिए संगठन बनाया, पार्टी बनाया, फिर महात्मा गांधी जी को भजाया। हाँ। आपके पिताजी के राज को जंगल राज कहते थे, वो ये स्थिति है उनकी, कहते हैं जंगल राज। तो जैसे कहा जाए कि आरएसएस भाजपा की अभी शासन है, तो इसमें कोई मंगल राज तो है नहीं, महा जंगल राज है। इसके उदाहरण के तौर पर है कि 8 साल की बच्ची को गला रेत कर रेप बलात्कार करके 5 लोगों ने मनेर में टांग दिया। तो अभी तो मंगल राज है नहीं, महा जंगल राज है। ये देखिए साथ ही साथ हैंड वेव कर रहे हैं, लोगों के बीच बड़े लोकप्रिय हो रहे हैं तेज प्रताप जी। तेज प्रताप जी, एक आखिरी सवाल है मेरा, एक आखिरी सवाल है कि एक कारण से आप अलग हुए। आलोक जी का इधर घर है, घर ढूंढ रहे हैं अपने कार्यकर्ता का, यही अंदाज है तेज प्रताप का। आलोक जी उजियारपुर से लड़ रहे हैं आरजेडी से। अच्छा, वही तो कह रही हूँ। अच्छा, उनका घर देख रहे थे आप, अपने ही विरोधी का। मैं ये कह रही हूँ कि चुनाव के बाद में खुलकर सामने आएंगे कि बहुत गलत मुझ पर आरोप लगाए गए। अब मैं जीत कर आया हूँ, अब मैं एक जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि हूँ, मुझ पर बहुत गलत बातें चल गई। अब उन चीज़ों पे हमको फोकस नहीं, हमको महुआ में किस तरीके से विकास करना है, केवल उस पर फोकस होना चाहिए हमारा। हाँ। ये हमारा एजेंडा है, हमारा संगठन का यही एजेंडा है, हमारा यही विचार है, यही मिशन है। एक आखिरी सवाल, क्योंकि पिछले बार जब हम जीत के गए तो यहाँ पे मेडिकल कॉलेज हमने देने का काम किया, आपने कर दिया। अब इस बार अब इंजीनियरिंग कॉलेज देना है। हाँ। महुआ को जिला बनाना है। हाँ। यहाँ क्रिकेट स्टेडियम देना है। खेसारी को लेके क्या कहेंगे? बड़ा भीड़ हो रही है, एक नेता को जो ठुमका लगाता है तो उसके लिए तो सब भीड़ लगाता है। ठुमका लगाते हैं वो, भीड़ होना। अब भीड़ को वोट में कन्वर्ट करना, ये अपने आप में सिकंदर वाला बात हो जाएगा। सम्राट चौधरी ने नचनिया बोल दिया था, तो सम्राट चौधरी गलत क्या बोले? वो नाचते ही हैं, कलाकार जो तो ठुमके लगाता है। सही था। तो नाचने वाले को क्या कहिएगा? बजानिया, बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन बोलिएगा? नाचता जो है उसको गांव में सब बोलता है नाचने वाला, नचनिया लोग आया चला जा नाच देखने। तो खेसारी वही काम कर रहे हैं। तो खेसारी नाच रहे हैं, ठुमका लगा रहे हैं अपना। जीत नहीं पाएंगे, भीड़ देखिए उनकी। भीड़ होने से कुछ नहीं होता है ना, भीड़ होने से क्या होता है? भीड़ एक स्टार को देखने आ रही है बस। वो जो कलाकारी अपना करते हैं, तो कलाकारी तो यहाँ वो जो गांव में क्या कहते हैं, वो जो मदारी जो लेकर घूमता है, हाँ। बंदरिया लोग को, उसको देख के भी लोग भीड़ लगाता है। हाँ। अभी सब ये कह देते हैं कि लालू के अंदर जो अंदाज था राजनीति का, वो तेज प्रताप के भीतर है। उसी तरीके से जैसे अभी आपने खेतों के भीतर घुस गए, वो तो रहेगा, तेजस्वी में नहीं है। तो तेजस्वी फॉर्मल हो जाते हैं। वो नहीं है तो अलग बात है, लेकिन मेरा यही ठेठ अंदाज है, हम उन्हीं के अंदाज में जाने जाते हैं। इसीलिए आपको बाहर शायद कर दिया उन्होंने कि उनको इनसिक्योरिटी हुई। जो भी साइड किया हो, हम जनता के दिल में हैं। हाँ। और जनता के लिए मरना है, जीना है। महुआ हमारी जान है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, छठ का पर्व चल रहा है, कोई गाना याद है छठ का? बड़ा सबको याद रहता है कुछ तो। महान पर्व है, पवित्र पर्व है, और इस मौके पे आप यहाँ महुआ में आई, आपका स्वागत है। और छठ पर्व की ढेरों सारी शुभकामनाएं। सबसे पहले आपको सभी लोगों को, आपके पूरे टीम को, पूरे देश के लोगों को, बिहार के लोगों को, महुआ के लोगों को, सभी लोगों को थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए, और ऑल द बेस्ट आपको इस चुनाव के लिए। ये हमारे साथ तेज प्रताप यादव महुआ से ताल ठोक रहे हैं, इनके साथ में इनके पार्टी के अलग अलग कैंडिडेट्स भी ग्राउंड में हैं, और एक कड़ी चुनौती न केवल बीजेपी को बल्कि अपने ही भाई की पार्टी को भी दे रहे हैं। कैमरा पर्सन निजाम के साथ सपना शुक्ला, न्यूज़ 18 इंडिया।